हेलो, नमस्कार। उत्पादक कंपनी एक विशेष प्रकार की कंपनी होती है जिसे किसानों, कारीगरों, पशुपालकों, बुनकरों आदि जैसे प्राथमिक उत्पादकों के हित में गठित किया जाता है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 ए से 581 जेड में विनियमित थी, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे पूर्ववत लागू रखा गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 ए के अनुसार उत्पादक कंपनी वह कंपनी होती है जो प्राथमिक उत्पादकों के हितों की रक्षा, उनके व्यापार, कृषि उत्पाद, पशुपालन, वनोपज, कुटीर उद्योग आदि के संवर्धन के उद्देश्य से गठित की जाती है। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होती है, लेकिन इसके ऊपर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कुछ नियम भी लागू होते हैं। धारा 581 जेड बी अंश पूंजी का स्वरूप। उत्पादक कंपनी में केवल इक्विटी शेयर पूंजी होती है। इसमें प्राथमिकता शेयर पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रावधान नहीं होता। अंश पूंजी केवल सदस्यों द्वारा ही लगाई जा सकती है। बाहरी निवेशक इसमें पूंजी नहीं लगा सकते। सदस्य बनने के लिए अंशधारक को कंपनी के उद्देश्य से संबंधित कार्य में संलग्न होना आवश्यक है। हर सदस्य को न्यूनतम एक शेयर लेना आवश्यक होता है। सदस्य की अंश पूंजी कंपनी के कारोबार में उसके लेन देन के अनुपात के अनुसार होती है। धारा 581 जेड जे के अनुसार उत्पादक कंपनी अपने सदस्यों को पैट्रोनेज बोनस यानी कि पैट्रोनेज बोनस दे सकती है। यह बोनस कंपनी के लाभ में से लेन देन के अनुपात में दिया जाता है। हर सदस्य को कंपनी की बैठकों में मतदान का अधिकार होता है। यह अधिकार एक सदस्य एक मत के सिद्धांत पर आधारित होता है, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों। यह व्यवस्था कंपनी की सहकारी भावना या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को दर्शाती है। सदस्य अपने अंशों पर लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। साथ ही उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के आधार पर पैट्रोनेज बोनस भी मिल सकता है। प्रत्येक सदस्य को कंपनी के खातों, रिकॉर्ड्स और लेखा परीक्षण रिपोर्टों को देखने का अधिकार होता है। उत्पादक कंपनी के शेयर को केवल अन्य सदस्य को ही स्थानांतरित किया जा सकता है। बाहरी व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर करना अनुमन्य नहीं होता। केस माधवपुरा मर्केंटाइल को ऑनपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2007। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्पादक कंपनियों का उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि सामुदायिक विकास और सहकारिता को बढ़ावा देना भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि अंश पूंजी और सदस्य अधिकार का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी है। मान लीजिए कि कृषक सेवा उत्पादक कंपनी नामक एक कंपनी है जिसमें 100 किसान सदस्य हैं। हर सदस्य ने 10 शेयर लिए हैं। लाभ के वितरण में कंपनी ने 2 लाख का पैट्रोनेज बोनस घोषित किया है। यह बोनस सभी सदस्यों में उनके द्वारा कंपनी को दी गई कृषि उपज के मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा। डॉ. अवनीश द्विवेदी के अनुसार उत्पादक कंपनियां केवल व्यापारिक संस्थाएं नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार स्तंभ हैं। उत्पादक कंपनी की अंश पूंजी और सदस्य अधिकारों की संरचना असल में सहकारी भावना पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है बल्कि छोटे उत्पादकों को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी होता है। कंपनी अधिनियम 2013 ने इन प्रावधानों को सुरक्षित रखते हुए प्राथमिक उत्पादकों के हितों को कानूनी रूप से सशक्त किया है। उत्पादक कंपनी किस अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है? उत्तर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 ए से 581 जेड टी के तहत, और यह प्रावधान 2013 अधिनियम में भी लागू है। उत्पादक कंपनी में कितने प्रकार की अंश पूंजी होती है? उत्तर केवल इक्विटी अंश पूंजी। क्या उत्पादक कंपनी के शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को बेचे जा सकते हैं? उत्तर नहीं, केवल कंपनी के सदस्य को ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सदस्यों को लाभ का वितरण किन आधारों पर किया जाता है? उत्तर अंश लाभांश और पैट्रोनेज बोनस के रूप में। मतदान का सिद्धांत क्या होता है?
उत्तर एक सदस्य एक मत सिद्धांत। उत्पादक कंपनी की पंजीकरण किस रूप में होती है? विकल्प हैं ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सी सहकारी समिति या डी साझेदारी फर्म। सही उत्तर है बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उत्पादक कंपनी में प्राथमिकता अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर का क्या स्थान है? विकल्प हैं ए केवल सरकारी पूंजी में, बी अनुमत है, सी वर्जित है या डी बैंकों के माध्यम से। सही उत्तर है सी वर्जित है। निम्न में से कौन सा अधिकार सदस्य को नहीं होता? विकल्प हैं ए मतदान, बी लाभांश, सी कंपनी का नियंत्रण या डी पेट्रोनेज बोनस। सही उत्तर है सी कंपनी का नियंत्रण। पेट्रोनेज बोनस किस आधार पर दिया जाता है? विकल्प हैं ए शेयर की संख्या, बी लेन देन के अनुपात, सी मतों की संख्या या डी कुल पूंजी। सही उत्तर है बी लेन देन के अनुपात। एक सदस्य एक मत सिद्धांत किस कंपनी में लागू होता है? विकल्प हैं ए पब्लिक लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी उत्पादक कंपनी या डी साझेदारी फर्म। सही उत्तर है सी उत्पादक कंपनी। उत्पादक कंपनी में केवल अंश पूंजी होती है। सही उत्तर है इक्विटी। पेट्रोनेज बोनस का वितरण लेन देन के अनुपात के आधार पर होता है। एक सदस्य को केवल अन्य सदस्य को ही शेयर ट्रांसफर करने की अनुमति है। उत्पादक कंपनी में मतदान का सिद्धांत होता है एक सदस्य एक मत। उत्पादक कंपनी का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक उत्पादकों का कल्याण है। उत्पादक कंपनी में केवल सदस्य ही अंश पूंजी निवेश कर सकते हैं। सही जवाब है सत्य। उत्पादक कंपनी में प्राथमिकता शेयर जारी किए जा सकते हैं। इसका उत्तर है असत्य। एक व्यक्ति यदि कंपनी का सदस्य नहीं है तो वह शेयर खरीद सकता है। इसका उत्तर है असत्य। पेट्रोनेज बोनस केवल लाभ कमाने पर ही दिया जाता है। सही उत्तर है सत्य। उत्पादक कंपनी के सदस्य को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। इसका उत्तर है सत्य। तो चलिए जल्दी से उत्पादक कंपनी का पुनरावलोकन कर लेते हैं। परिभाषा के हिसाब से उत्पादक कंपनी वह कंपनी होती है जो प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसान, पशुपालक, बुनकर, कारीगर वगैरह के हित में पंजीकृत की जाती है। अब अगर अधिनियम की बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581 ए से 581 जेड तक लागू होती है और 2013 के अधिनियम में भी ये वैसे ही बनी रही। वैसे यह कंपनी आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत होती है, लेकिन कुछ मामलों में पब्लिक लिमिटेड के नियम भी लागू हो सकते हैं। अब बात करते हैं अंश पूंजी की। पहली बात, केवल इक्विटी अंश पूंजी की ही अनुमति है। दूसरा, कोई भी प्राथमिकता अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकता। तीसरा, अंश पूंजी में निवेश सिर्फ और सिर्फ सदस्यों द्वारा ही किया जा सकता है। और चौथा, शेयर का स्थानांतरण भी केवल किसी अन्य सदस्य को ही किया जा सकता है। अब जरा सदस्य अधिकारों पर ध्यान दें। सबसे पहले, मतदान का अधिकार। एक सदस्य एक मत का नियम लागू होता है, यानी शेयर की संख्या से मतों की गिनती पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, लाभ का अधिकार। इसमें अंश लाभांश या डिविडेंड और पेट्रोनेज बोनस शामिल है, जो लेन देन के अनुपात में मिलता है। तीसरा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जैसे कि किसी भी सदस्य को लेखा जोखा या रिपोर्ट वगैरह देखने का पूरा अधिकार होता है। और चौथा, बैठकों में भाग लेने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी हर सदस्य को मिलता है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की। धारा 581 ए परिभाषाएं, धारा 581 जेड बी अंश पूंजी और धारा 581 जेड जे लाभांश और बोनस। चलिए अब जानते हैं मुख्य विशेषताएं। एक सदस्य एक मत का सिद्धांत, पूंजी केवल सदस्य द्वारा, बाहरी निवेश वर्जित है,
और सामूहिक हित को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। कुछ बातों को याद रखना जरूरी है। पेट्रोनेज बोनस ये व्यापारिक लेन देन के अनुपात में मिलता है। शेयर ट्रांसफर सिर्फ सदस्य को ही किया जा सकता है। प्राथमिकता शेयर यहाँ नहीं होते और उद्देश्य है लाभ के साथ साथ सामूहिक सशक्तिकरण भी। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना